अजीजान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। अजीजान मन खबर यह है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के ऊपर हमला करने की तैयारी कर रहा है। ये कोई नई खबर नहीं है, इसके ऊपर इंडियन डिफेंस एनालिस्ट प्रवीण सानी ने भी 2 दिन पहले एक खबर तफसील के साथ जो है वो जारी की, इसके ऊपर वीडियो की। और पाकिस्तानी तज्जिया निगार, इंतहाई मुअज़्ज़ज़ तज्जिया निगार डॉक्टर मोईद पीरजादा ने भी इसके ऊपर मेरे ख्याल में पिछले 48 घंटे के अंदर बात की। लेकिन मेरे पास जो मालूमात है वो पहुंची हुई तो मेरे पास 48 घंटे से है, और इंतहाई तफसीलात हसास नौयत की, सेंसिटिव नेचर की पहुंची हुई है कि किस तरह पाकिस्तान जो है वो मुबैना तौर के ऊपर इंडियन नेवी को चीनी नेवी के साथ, चाइनीज नेवी के साथ मिलकर तबाह करने का प्लान बना रहा है। एयरफोर्स के बाद नेवी के ऊपर हमला करने का प्लान बना रहा है अलेजिडली। और मेरे पास जो तफसीलात पहुंची है वो मैं आपके साथ एक स्पेशल तहकीकाती रिपोर्ट, एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट के अंदर आपके साथ इस प्रोग्राम के अंदर शेयर करने जा रहा हूं। सुनिए अजीजान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और चाइना की जो डायनेमिक्स है, या हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जो दुश्मनी है, वो किसी से भी ढकी छुपी नहीं है। और दोनों ममालिक जो हैं वो प्रिजनर्स ऑफ जियोग्राफी हैं, इसमें भी कोई किसी को शक नहीं है। और जब हम प्रिजनर्स ऑफ जियोग्राफी की बात करते हैं तो ये टिम मार्शल की किताब है, प्रिजनर्स ऑफ जियोग्राफी। अपने जो हम एक दूसरे के हदूद अरबे के कैदी हैं एक दूसरे के, इसमें इंडिया और पाकिस्तान का एक स्पेशल चैप्टर है जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के कोर्ट से शुरू होता है। वो लिखा है, इंडिया इज नॉट अ नेशन नॉर अ कंट्री, इट इज अ सब कॉन्टिनेंट ऑफ नेशनैलिटीज। इसमें तो कोई शक नहीं है, नक्शा दिया गया है जिसकी उन्होंने तफसील दी है। लेकिन मैं सिर्फ आपको पहली लाइन बताऊंगा जो कि टिम मार्शल ने लिखी, और वो कहते हैं कि इंडिया एंड पाकिस्तान कैन एग्री ऑन वन थिंग, नीदर वांट्स द अदर अराउंड। हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों सिर्फ एक बात के ऊपर मुत्तफिक हैं कि दोनों नहीं चाहते कि दूसरा इस खित्ते के अंदर मौजूद रहे। दुश्मनी का ये आलम। अब ये भी कोई राज नहीं है कि चाइना ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है और उसके मुकाबले के अंदर अमेरिका ने हिंदुस्तान का साथ दिया है। जो मौजूदा स्ट्रेटेजिक सिचुएशन है उसकी हम बात कर रहे हैं, जिसमें अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड ये चाहती है कि चाइना के राइज को रोकने के लिए हिंदुस्तान एक काउंटर वेट के तौर के ऊपर खड़ा हो। चाहे अभिनंदन का जहाज बालाकोट के बाद पाकिस्तान के अंदर गिरे और वो रेडियो जैमिंग की वजह से गिरे, या चाहे पहलगाम के बाद जो 4 दिन की जंग हो उसमें राफेल गिरे और उसके अंदर PL-15 तो इस्तेमाल हो लेकिन बाकायदा तौर के ऊपर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इस्तेमाल किया जाए, वो चाइना की सपोर्ट के बगैर मुमकिन ही नहीं। और ये तमाम तर सबूत मौजूद है, क्लियर एविडेंस मौजूद है कि जनाब आप देखिए कि चाइना जो है वो सपोर्ट पाकिस्तान को इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के अंदर करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब हाल ही में जो है वो अमेरिका ने, यूएस ने इंडिया के साथ 10 साल का एक फ्रेमवर्क साइन किया है, जो कि एक्सटेंशन है, 10 साल का फ्रेमवर्क होता है। और मिलिट्री ट्राइज कहा यह जा रहा है अमेरिका की तरफ से कि न्यू दिल्ली और अमेरिका की इतनी ज्यादा मजबूत कभी भी तारीख में नहीं रही जितनी इस वक्त है। और अगर इसकी मजीद डिटेल्स देखी जाए तो आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा कि इंडिया और यूएस का जो डिफेंस एग्रीमेंट का जो फ्रेमवर्क है 2024 से 2030 का, उसमें जो मुख्तलिफ इनिशिएटिव हैं जिसके अंदर ड्रोन की डील है MQ-9B की, उसके अलावा इंडियन ओशन के अंदर सर्वेलेंस और चाइनीज नेवी और PLA की एक्सपेंशन को रोकने के लिए ये काम किया जा रहा है। और हमारी इत्तलात के मुताबिक ठीक है, हिंदुस्तान जो है वो चाइना की नेवी के खिलाफ सहूलियात फराम करेगा, इंटेलिजेंस शेयरिंग करेगा, और उसके बदले में हमें जो इत्तलात मिली है वो ये है, एलिगेशंस ये लगाए जाते हैं कि अमेरिका पाकिस्तान के खिलाफ इंटेलिजेंस हिंदुस्तान को फराम करेगा। इस 10 ईयर फ्रेमवर्क के अंदर जॉइंट वेपन डेवलपमेंट भी है, जिसके अंदर पहले रशिया से वो फाइटर जेट्स मैन्युफैक्चर करना चाह रहे थे जॉइंट, लेकिन अब पता ये चल रहा है कि टाटा और लॉकहीड मार्टिन मिलके F-21 डेवलप करने लगे हैं, उसका मोस्ट
एडवांस्ड वेरिएंट एक्सपेक्टेड है हिंदुस्तान के अंदर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ डेवलप होना, जिस तरह चाइना और पाकिस्तान फाइटर एयरक्राफ्ट डेवलप कर रहे हैं, लेकिन वो F-22 रैप्टर जिसके ऊपर एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम के तहत वो एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन कैपेबिलिटीज ऑलमोस्ट वही दी जाएंगी। और ये तकरीबन 200 से 300 बिलियन डॉलर की एक डील है जो कि इसके ऊपर इंडिया और अमेरिका के दरमियान होने जा रही है। और 2025 से 2028 के दरमियान जेट इंजन को प्रोटेक्शन GE-5404, F-404, F-414 डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस जो है वो भी उसके ऊपर जो है चाइना और रशिया के ऊपर रिलायंस खत्म किया जा रहा है। और 2025 से 2030 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, स्पेस में, साइबर डोमेन में और क्वांटम डोमेन के अंदर जो स्ट्रेटेजिक कंपटीशन चाइना के साथ इंडिया का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है अमेरिका की मदद से, जिसके अंदर पाकिस्तान भी रगेदा जाएगा। और अब ये जो कंटूर्स हैं ये तो इंतहाई वाज़े हैं, इसके अंदर कोई किसी किस्म का राज तो नहीं रहा। इसमें कोई शक नहीं है कि चाइनीज अपना एंशिएंट आर्ट ऑफ वॉर सन जू ने जो लिखा था उसके ऊपर चलते हुए पाकिस्तान का इस्तेमाल करके उन्होंने इंडिया को काबू करके रखा हुआ है। उनके जहाज भी गिरा रहे हैं और राफेल भी गिराए गए हैं, इससे पहले मिक्स गिराए गए थे। और अब एक नई तैयारी की जा रही है और वो तमाम की तमाम फिलॉसफी जो चाइना की है, पीछे जाहिर बात है पाकिस्तान खुद तो ये कर नहीं सकता, पीछे चाइना इसके खड़ा हुआ है। और चाइना की फिलॉसफी है सन त्सू की, द सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर इज टू सबड्यू द एनिमी विदाउट फाइटिंग। मतलब कि जो सबसे जबरदस्त और सबसे बड़ा जो कि जंग करने का फन है वो ये है कि अपने दुश्मन को बगैर लड़े हरा दिया जाए। और इसी फिलॉसफी के तहत हमारी जो इंफॉर्मेशन है 100% तो कंफर्म मैं इसको नहीं बोलूंगा, लेकिन क्योंकि मेरे साथ जो पाकिस्तान आर्मी के सीनियर ऑफिसर्स की बातचीत हुई है वो मेरे पास रिकॉर्ड पे भी मौजूद है। वो कहते हैं कि इस वक्त जो मौजूदा फील्ड मार्शल साहब हैं जो अपने आप को ताहयात फील्ड मार्शल बनाने के लिए प्लान बना रहे हैं और साथ जो है वो एयरफोर्स को भी अपने अंडर और नेवी को भी अपने अंडर करना चाह रहे हैं। उनका प्लान ये है कि वो अब एयरफोर्स के बाद इंडियन नेवी की कम से कम 20 शिप्स को तबाह करें, उनकी वॉरशिप्स को तबाह करें। ये हो क्या रहा है, थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका जो पॉलिटिकल है आइए वो मैं आपको बता। इमरान खान कहते हैं कि आसिम मुनीर जो है वो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा और सबसे जालिम जो है वो आमिर है, मोस्ट ऑप्रेसिव डिक्टेटर है। और वो मोस्ट ऑप्रेसिव डिक्टेटर ज़ियाउल हक की तरह 10 साल या ताहयात हुकूमत करना चाहता है, जिसके लिए 27वीं तरमीम की जा रही है, जिसके तहत एयरफोर्स भी उसके नीचे आ जाएगी, जिसके लिए चीफ ऑफ एयर स्टाफ को एयर मार्शल फॉर लाइफ बनाने के लिए प्लान कर लिया गया है। और उनको गिफ्ट कर दिया जाएगा आने वाले मंडे तक, सोमवार वाले दिन तक जो है वो उनको 27वीं तरमीम गिफ्ट कर दी जाएगी फॉर लाइफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और फॉर लाइफ मार्शल ऑफ द एयर। और नेवी खुद ब खुद उनके नीचे चली जाएगी, इसके ऊपर काम हो रहा है। आप फील्ड मार्शल मार्शल ऑफ एयरफोर्स का ओहदा ता हयात रहेगा। सदर ये रिपोर्टिंग आपके सामने है और इसमें ये पूरा जो प्लान किया जा रहा है वो यही किया जा रहा है कि जनाब एयरफोर्स और नेवी अंडर कर लेंगे। और ये जो 4 दिन की जंग हुई जिसमें राफेल गिराए गए और वहां से भी पाकिस्तान का भी पूरा एयर डिफेंस ब्रीच हुआ, लेकिन उसके ऊपर पाकिस्तान में बात नहीं की जा सकती। वहां हिंदुस्तान वाले कहते हैं हम जीत गए, पाकिस्तान वाले कहते हैं हम जीत गए। नुकसान दोनों में गरीबों का हो रहा है, लेकिन असल में पीछे चाइना की गेम चल रही है, ग्रेट पावर राइवलरी चल रही है। अमेरिका और जो है वो चीन की जंग है, हाथियों की लड़ाई में बेचारे आम चूंटियां जो है वो पीसी जा रही हैं, जो कि आम आवाम है पाकिस्तान और हिंदुस्तान की गरीब से गरीब तर होती चली जा रही है। तो वहां हुक्मरानों ने डर बेचना है। पाकिस्तान के अंदर आसिम मुनीर हिंदुस्तान की दुश्मनी बेच रहे हैं। और अब जो प्लान स्ट्रेटेजिकली किया जा रहा है, क्योंकि डॉलर इनको चाहिए, वो ये है कि इंडियन एयरफोर्स को नीचा दिखाने के बाद अब इंडियन नेवी को भी इस तरह जो है उसको एक्सप्लॉइट किया जाए ताकि वो क्वाड का हिस्सा ना बन सके। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और बर्तानिया के साथ मिलकर चाइना के सामने इंडियन नेवी खड़े होने के काबिल ही ना रह सके। और इसके अंदर जो है वो इंडियन नेवी की वल्नरेबिलिटी मैरिटाइम स्पेयर के अंदर इंतहाई वाज़ेह है। आइए जानते हैं किस तरह। देखिए, इंडिया का जो मैरिटाइम फ्रंटियर है या जो उनकी समुद्री सरहदें हैं
उसके ऊपर इसमें कोई दो राय नहीं है कि जनाब अगर उसको ईस्ट में देखा जाए तो वो बे ऑफ बंगाल की तरफ से वनरेबल है, वहां पे उसको अटैक किया जा सकता है, यहाँ पे जो है वो खतरे के अंदर है। अगर इसको देखा जाए साउथ के अंदर तो इंडियन ओशन के अंदर जो है यहाँ पे इनको खतरा है। और अगर इसको आप देखें वेस्ट के अंदर तो अरेबियन सी के अंदर इनको खतरा है। और जो दुनिया में हमेशा से हुक्मरानी रही है वो समुद्रों के ऊपर अपनी इजारादारी कायम करके बरतानवी जो है वो ग्लोबल एम्पायर बनी, और अमेरिका की टोटल माइट भी इस वक्त जो है वो समुद्र के ऊपर हुक्मरानी करके है। और अमेरिका अब इस पूरे एरिया को, एशिया पैसिफिक को क्वाड के थ्रू आउटसोर्स करना चाहता है और प्रेशर बहुत ज्यादा दे रहा है भारत के ऊपर के भारतीय नेवी जाके साउथ चाइना सी में एक्सरसाइज करना चाहते हैं, उसमें हिस्सा बने। लेकिन भारतीय नेवी इसके ऊपर तो अभी तक तैयार नहीं है। लेकिन जो इस वक्त यूएस और भारत की इंडिया की डिफेंस डील हुई है उसके बाद ये मुमकिन हो सकता है। और हमारे पास जो रिपोर्ट्स हैं उसके ऊपर अब ये मैं आपको वाजे करता चलूं कि ये एक इलिस्ट्रेशन है जो रियल टाइम पोजीशन नहीं है, और ये उन एलिगेशंस के ऊपर बेस करती है और उन ओपन सोर्स रिपोर्ट्स के ऊपर बेस करती है जो मैं आपको दिखाऊंगा, जो हमारे पास मौजूद है। उसमें अरेबियन सी के अंदर चाइनीज ट्रॉलर्स जिनके ऊपर इल्जाम ये लगाया जा सकता चाहता है कि इनके ऊपर इंटेलिजेंस इक्विपमेंट लगा हुआ है। बे ऑफ बंगाल के अंदर भी चाइनीज वॉरशिप की रिपोर्ट है और चाइनीज वॉरशिप की इंडियन ओशन के ऊपर भी रिपोर्ट है। ओपन सोर्स ने ये रिपोर्ट आपको सामने नजर आ रही है। चाइनाज की युआन वैंग 5 मिसाइल एंड सैटेलाइट ट्रैकिंग शिप जो है वो देखी गई जनाब, और ये तस्वीर सितंबर 18 की। और ये जो इंतहाई एडवांस शिप है ये साउथ ऑफ इंडिया की तरफ ट्रैवल कर रही थी उस वक्त जब ये रिपोर्ट किया गया। और ये जो प्लान इस वक्त बनाया गया आसिम मुनीर का, ये प्लान हमारी इतलात के मुताबिक इल्जाम ये लगाया है पाकिस्तानी फौजी अफसरान ने कि जनाब पाकिस्तान का एजिंग फ्लीट है, बहुत पुराना, जो पाकिस्तान के मिराज फाइटर्स हैं जिनको कहते हैं थ्रिफ्टी एट 50 साल के फाइटर हैं, कामरा में चाइना के साथ मिलके इनको एडवांस किया गया, लेकिन अब इनकी उम्र निकल चुकी है। तो पाकिस्तान का एजिंग मिराज 3 और मिराज 5 का जो फ्लीट है इसका इल्जाम यह लगाया जाता है कि आसिम मुनीर खुद ओवरऑल इंचार्ज बन के बादशाह मौजम 27वीं तरमीम के बाद बन के मार्शल ऑफ द एयर को अपने साथ लगा के इन मिराजेस का इस्तेमाल करके इनको कामाकाजी के तौर के ऊपर इस्तेमाल करके, कामाकाजी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर जापान के वो जहाज थे जो पर्ल हार्बर के ऊपर गिरे और उन्होंने जो है पहले उनके ऊपर फायरिंग की और उसके बाद उन्होंने जो है अपने आप को टकरा लिया जहाजों के साथ, और बहुत बड़ा नुकसान जो है वो अमेरिका की नेवी का किया गया था। इसी तरह ये चाहते हैं कि अब ये तैयारे तो जो है, इल्जाम ये लगाया जाता है पाकिस्तान के फौजी अफसरान की तरफ से, इल्जाम ये है कि जनाब ये जो तैयारे, ये फाइटर जेट्स, ये रिटायर होने वाले हैं सर्विस से, तो इनको कामाकाजी के तौर के ऊपर इस्तेमाल किया जा सकता है। ये प्लान मौजूद है कामाकाजी के तौर के ऊपर इन मिराजेस को इस्तेमाल करके इंडियन नेवी जो इस वक्त मौजूद है इंडियन ओशन के अंदर, उनके कम से कम 20 जहाजों को डबोने का प्लान बनाया गया है। ये हमें इतलात मिली है और ये इल्जामात इस वक्त लगाए जा रहे हैं, और ये आपके सामने जो इस वक्त इंडियन की वल्नरेबिलिटी मौजूद है, लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं है उस वक्त तक जब तक जिस तरह बालाकोट के बाद, जिस तरह राफेल गिरते वक्त हाल के अंदर, या इससे पहले रेडियो जैमिंग, कम्युनिकेशन जैमिंग, रडार जैमिंग और एक पूरा ब्लैंकेट कवर मौजूद ना हो जिसने इस वक्त जो है वो साइबर स्फेयर के अंदर और इस वक्त एक वो बाकायदा तौर के ऊपर जैमिंग कर दे इंडियन नेवी के रडार सिस्टम की, और वो देख ही ना सके, वो अंधे हो जाएं इन मैराजेस को अपनी तरफ बढ़ते हुए और आते हुए, और ये मैराजेस उनको अटैक कर सकें। अगर ये इतने बड़े लेवल के ऊपर पॉसिबल होगा या नहीं होगा इसकी अभी तक हमारे पास कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन ये इनका प्लान किया जा रहा है। और इस वक्त बहरहाल ये चाइनीज के पास ये कैपेबिलिटी शिप के ऊपर मौजूद है, चाइना युआन वॉन्ग 5 मिसाइल एंड सैटेलाइट ट्रैकिंग शिप जो कि इंडियन ओशन की तरफ बढ़ी थी, इनके पास और चाइनीज सैटेलाइट सिस्टम के पास ये कैपेबिलिटी बहरहाल मौजूद है कि वो रेडियो जैमिंग अगर इस पूरे एरिया की कर देते हैं और उसके नतीजे के अंदर पर जो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स कामाकाजी फ्लाइट जो है वो मिराज 3 या 5 और कामाकाजी नहीं भी होते, और अगर रेडियो जैमिंग हुई भी है या अटैक करते हैं, लेकिन प्लान जो हमें बताया गया
وہ یہ ہے, اور اس کے لیے یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ ایئر فورس آصم منیر کے انڈر کمانڈ نہ ہو, اور آصم منیر نے پہلے بھی یہ ڈسپلے کیا ہوا ہے اس قسم کی اس کی جو ذہنی حالت ہے, جو کہ ان کا ایک ایکسٹریمسٹ مائنڈ سیٹ ہے, وہ بتایا جاتا ہے, اور اس کے اوپر عمران خان نے بھی بات کی ہے, پاکستان میں بھی بات کی ہے, بین الاقوامی سطح کے اوپر بھی بات ہوتی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا امریکہ یہ کام کرنے دے گا, وڈ امریکہ الاؤ دس؟ لیکن امریکہ نے تو اپنا جو ہے وہ ہتھیار بیچنے ہیں, اور اگر ہتھیار بیچنے ہیں اور امریکہ 7 سمندر پار بیٹھا ہوا ہے, اور امریکہ جب تک پہنچے گا اس سے پہلے تک یہ کام ہو چکا ہوگا, لیکن یہ ہوگا کس طرح, یہ سوال ہے. دیکھیں, پہلگام میں حملہ کروایا جاتا ہے اور اس کے نتیجے کے اندر ایک انڈین ریئیکشن آتا ہے, اور انڈین ریئیکشن کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے, اور پورے کا پورا چائنا کی فیسیلیٹیشن سے, چائنا کی مدد کے ساتھ انڈیا کے اندر جو ہے ان کے جہاز گرا دیے جاتے ہیں, اور اس کو پھر پوری دنیا میں بیچا جاتا ہے. اور مارکیٹ تو بیسکلی چائنا کا ویپن انڈسٹری, چائنا کا ڈیفنس انڈسٹریل کمپلیکس, رشیا چائنا کی کولیبریشن ہو رہی ہے اس کے اندر, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. تو پھر اب نیوی کی اگر باری ہے یہاں پہ, تو ایک دوبارہ پراکسی اٹیک میں نے روبندر سچدیو کے ساتھ گزشتہ روز ایک ویلاگ کیا, اور میں نے کہا کہ جی نان سٹیٹ ایکٹر اگر آ جاتا ہے یا پراکسی اٹیک ہو جاتا ہے تو آپ کیا کرو گے؟ وہ کہتے ہیں ہم ٹٹ فار ٹیٹ کریں گے, ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے. اگر دوبارہ پراکسی اٹیک کروایا جاتا ہے اور ٹٹ فار ٹیٹ انڈیا جواب دیتا ہے, تو پھر موقع پاکستان کو مل جاتا ہے جواب دینے کا, اور جواب دینے کے نام کے اوپر انڈین نیوی کے اوپر اٹیک کیا جاتا ہے, اور پورا کا پورا الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم چائنیز ڈیولپ کرتے ہیں, اور وہ اگر بلاک کر دیتے ہیں, یہ ایک سینیریو ہے, ہماری اطلاعات جو ہے وہ آپ کے سامنے ہیں, تو پھر اٹ از ویری مچ پاسبل, یہ ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے, یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے. اور پاکستان ہندوستان کے خلاف جنگ کی تیاری کر رہا ہے, اور ہندوستان کو بھی ایک اینمی بوگی مین چاہیے پاکستان کی صورت میں, اور پاکستان کے رولرز کو بھی ایک انڈیا کی صورت میں بوگی مین چاہیے, تاکہ جو بچارے غریب لوگ ہیں جو بھوک سے مر رہے ہیں وہ ان کو کچھ دینا نہ پڑے, ان کو ایک ویلفیئر اسٹیٹ نہ بنانی پڑے, لیکن ایک خوف جو ہے, فیئر جو ہے وہ ایک کریٹ کر دیا جائے, اور اس کے ذریعے قوم کو اکٹھا کر دیا جائے الٹرا نیشنلزم کے ذریعے, جو کہ آگے بڑھ کے پیٹریوٹزم کی ایک ایکسٹریم فارم فیشزم بن جاتی ہے. اس کے ذریعے جو ہے وہ ایک دوسرے کو دشمن بنایا جائے. لیکن چائنا کا اس کے اندر بالکل فائدہ ہے. چائنا انڈیا کو کاؤنٹر ویٹ کے طور کے اوپر جو بنانا یہ لوگ چاہتے ہیں وہ نہیں بن پائے گا اگر ان کے 20 شپ گر جاتے ہیں. اب گریں گے نہیں گریں گے, یہ ایک علیحدہ سینیریو ہے, اور یہ پلان بتایا اس لیے جا رہا ہے تاکہ پاکستان اور ہندوستان دونوں کے اندر جو غریب عوام ہے, یا ہندوستان کے اندر جو یہاں پہ 25 کروڑ مسلمان ہے, 20-22 کروڑ مسلمان ہے, وہ اور باقی انسانیت ہے یار, پوری دنیا کا سب سے زیادہ یہ ہیوی خطہ ہے, وہ سن زو کا آرٹ آف وار کا نشانہ یہاں پہ بن کے نہ رہ جائے صرف. اور امن جو ہے وہ اگر ہندوستان اور پاکستان کے اندر ہوتا ہے تو فائدہ تو عام عوام کو ہی ہے, لیکن بہرحال یہ پلان اگر قابو یہ آگے چل جاتا ہے, جس طرح 4 دن کی جنگ کے بعد آصم منیر نے خود کو فیلڈ مارشل بنا لیا, اور یہ اگر پروگرام یہ پلان چلا دیتے ہیں اور یہ کام اگر کر لیتے ہیں, تو پھر عزیزان من آپ کو 20 سال آصم منیر کہیں بھی جب تک یہ زندہ ہے یہ یہاں پہ رہے گا, بقول ارشد شریف ننگا بادشاہ یہیں پہ رہے گا. اب آگے کیا کرنا ہے یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. ہمارا کام تھا خبر آپ تک پہنچانا جس طرح ہم تک پہنچی ہے, اور جرنلسٹک کوڈ آف کنڈکٹ کو فالو کرتے ہوئے, ایک باقاعدہ ڈاٹ کنیکٹنگ کرتے ہوئے ایک انویسٹیگیٹو رپورٹ آپ تک پہنچانا, جو ایلیگیشنز یہاں پہ لگائے گئے ہیں. اور ہمیں کیونکہ یقین ہے کہ جن افسران نے ہمیں یہ ایلیگیشنز پہنچائے ہیں وہ جو ہماری سورسز ہیں وہ کریڈیبل ہیں, اینڈ وی بلیو اٹ ٹو بی ٹرو, دیٹ از وائی وی آر شیئرنگ اٹ ود یو. اپنا خیال رکھیے, خدا حافظ.